बिहार में महागठबंधन पर महासंकट के बादल मंडराने लगे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर मतभेद शुरू हो चुका है। सियासी गलियारों में भी यह चर्चा तेज हो चुकी है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए राजद द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय होने से राजद खेमे में भी नाराजगी है। इसके साथ ही बेगूसराय, सुपौल और औरंगाबाद सीट को लेकर भी कांग्रेस खेमे में काफी नाराजगी है। सूत्रों की माने तो राजद कांग्रेस को करीब 8 सीट देना चाह रही है, वहीं कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सीटों के दांवपेच के बीच कांग्रेस किसी भी हाल में बेगूसराय, औरंगाबाद, सुपौल और कटिहार सीटों को छोड़ना नहीं चाहती। 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त राजद ने 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इन सब के अलावा बची हुई सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर यानी जीतनराम मांझी ने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार के चुनाव में राजद खुद को सुप्रीम मानते हुए कांग्रेस को कम आंक कर अपने मुताबिक सीट देना चाह रही है। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि वे पूर्णिया लोकसभा सीट से ही नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गवर्नर निखिल कुमार ने भी औरंगाबाद सीट पर दावेदारी जताते हुए कांग्रेस आलाकमान से बात होने का हवाला दिया। बता दें कि राजद ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से अभय कुशवाहा, नवादा लोकसभा सीट से श्रवण कुशवाहा, गया लोकसभा सीट से कुमार सर्वजीत और जमुई लोकसभा सीट से अर्चना रविदास को प्रत्याशी बनाया। गौरतलब है कि अपने पूर्व सांसद निखिल कुमार के लिए कांग्रेस ने औरंगाबाद सीट अपने खाते में पहले से चाह रही थी। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, यह कहीं ना कहीं बड़ा फैसला माना जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा फैसला है कि बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस दावेदारी कर रही थी ताकि सीपीआई से पार्टी में आए कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार सके। इस बार के चुनाव में बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही राजद और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी की भी जो नाराजगी रहती है वह भी आप भली भांति जानते हैं। देखा जाए तो कन्हैया कुमार भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में ज़्यादा कुछ खास ना कर पाए हों और जिस तरीके से वह गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे तब वहां पर पूरा माहौल कन्हैया कुमार के खिलाफ नजर आ रहा था, लेकिन कन्हैया कुमार ने कोशिश पूरी की थी कि किसी तरीके से सीट पर बड़ा खेल करके किसी न किसी हाल में सीट को जीता जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। बेगूसराय से फिर गिरिराज सिंह की तगड़ी और प्रचंड जीत होती नजर आई। इस जीत का कहीं ना कहीं श्रेय बीजेपी के मोदी लहर को ही गया था, लेकिन हाल फिलहाल के नतीजों को देखते हुए कन्हैया कुमार को ऐसा लग रहा था कि उतारा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस बार के चुनाव में बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो राजद और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। गठबंधन के सहयोगी दलों से बिना बातचीत किए राजद द्वारा सीट के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद की खबरें सामने आने लगी हैं। पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी राजद द्वारा सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की। वे कटिहार लोकसभा सीट से चुनावी दांव खेलना चाह रहे हैं। 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सभी को चौंका दिया था। अब देखते हैं कन्हैया कुमार का क्या बिहार की बेगूसराय सीट को लेकर अड़िग रहेंगे या फिर कांग्रेस अब राजद से भी दूरी बना लेगी, क्योंकि फाइनल ऑफर करीब 8 सीटों का है और उसमें बेगूसराय सीट नजर नहीं आ रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।